अब हम आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। उससे पहले विशेष जानकारी, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई भी आपकी समस्या है, उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो 9891969529 पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का है। बोल शंकर भगवान की जय। अब सृष्टि के पालन एवं प्रलय कर्तव्य का वर्णन की कथा हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। मुनिगण बोले, हे वायुदेव, परमात्मा शिव किस प्रकार से इस संपूर्ण जगत का निर्माण कर पुनः इसे स्थापित करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम क्रीड़ा करते हैं। ये संसार सर्वप्रथम किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, किसने इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया और विशाल उदार वाला कौन इसे बाद में ग्रास बना लेता है। वायु बोले, सबसे पहले शक्ति की उत्पत्ति हुई, इसके पश्चात शांत्यातीत पद उत्पन्न हुआ, तदंतर शक्तिमान प्रभु शिव से माया एवं अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रथमोत्पन्न शक्ति से शांत्यातीत पद, इसके पश्चात शांति पद, तदंतर विद्या पद, उसके आगे प्रतिष्ठा पद और उसके आगे निवृत्ति पद क्रमशः उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने ईश्वर प्रेरित सृष्टि का वर्णन संक्षेप में किया है। सृष्टि की उत्पत्ति अनुलोम क्रम से होती है और प्रतिलोम क्रम से उसका संहार होता है। इन 5 पदों से उपदिष्ट सृष्टि के अतिरिक्त एवं सृष्टा भी कहा जाता है। अव्यक्त कारण जो 5 कलाओं से व्यापक है तथा जिससे इस विश्व की उत्पत्ति है, और जो चेतन से अधिष्ठित है, वह अव्यक्त मैं तत्व से लेकर विशेष तत्व पर्यटन इस संसार की सृष्टि करता है। ये सर्व सम्मत है, फिर भी इसमें अव्यक्त तथा जीव का कर्तृत्व नहीं है। प्रकृति के अचेतन होने से और पुरुष के अज्ञानी होने से प्रधान परमाणु आदि जो कुछ भी है सभी अचेतन ही है। उनका कर्ता कोई चेतन होना चाहिए जो बुद्धि से युक्त हो। इसके बिना कार्य कारण भाव की संगति नहीं बैठती, क्योंकि ये जगत कार्य रूप है, सवयव है और कर्तृ सापेक्ष है। अतः जो समर्थ, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ आदि अंश से परे और महान ऐश्वर्य से समन्वित है, वे महेश्वर वामदेव ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं और सबसे पृथक तथा अन्वय रहित है। प्रधान का परिणाम और पुरुष की प्रवृत्ति, ये सब कुछ उस सत्यव्रत परमेश्वर के शासन से ही परिवर्तित होता है। सज्जनों के मन में ये शाश्वत निष्ठा बनी हुई है, किंतु अल्पबुद्धि वाला इस पक्ष को ग्रहण नहीं कर पाता है। जब से इस सृष्टि का आरंभ होता है और जब तक प्रलय होता है, तब तक ब्रह्मदेव के पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की आयु का नाम पर है। उस पर के आधे भाग को प्रथम प्रार्ध तथा द्वितीय भाग को द्वितीय प्रार्ध कहते हैं। दोनों प्रार्धों के बीत जाने के बाद प्रलय के उपस्थित होने पर अव्यक्त अपने कार्यभूत जगत को श्रेष्ठ अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अव्यक्त के स्वरूप में अव्यवस्थित हो जाने पर तथा जगत रूप विकार का प्रतिलोम क्रम से विलय हो जाने पर प्रधान और पुरुष दोनों समान धर्म से स्थित हो जाते हैं। तब तम तथा सत्गुण ये दोनों समरूप में स्थित रहते हैं। वे दोनों वृद्धि और
न्यूनता से रहित होकर परस्पर चेष्टा शून्य ओतप्रोत रहते हैं। उस समय गुणों की साम्यावस्था होने से परस्पर वे अभिभक्त थे तथा सर्वत्र घनीभूत अंधकार व्याप्त था। वायु तथा जल की गति शांत थी और कुछ भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था। उस समय जब संसार में कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था, तब एकमात्र महेश्वर की यानी महेश्वर ही विद्वान थी। उन परमात्मा महेश्वर ने उस संपूर्ण माहेश्वरी रात्रि को व्यतीत किया। रात्रि के अवसान तथा प्रभात के आगमन पर उन्होंने माया के योग से प्रधान तथा पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षुब्ध कर दिया। इसके बाद परमेष्टि की आज्ञा से अव्यक्त से पुनः उत्पत्ति और लय के निमित्त सभी प्राणियों की सृष्टि की, जिनकी इच्छा के द्वारा ये विचित्र विश्व उत्तरोत्तर उत्पन्न हुआ था, जिनकी शक्ति के मात्र एक अंश में ये समस्त जगत लय को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष मार्ग को जानने वाले लोग, जिन्हें मोक्ष मार्ग का नियामक तथा आत्म स्वरूप बताते हैं, उन सब लोग विलक्षण परमेश्वर को नमस्कार है। बोलो शंकर भगवान के हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर